मैं मंजीत सिंह रिंकू होरा अमरावती महाराष्ट्र से। नमस्कार। जैसे कि आज पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से तकलीफ शुरू है और हमारे भारत देश में भी शुरू है। पिछले 55-60 दिन से भारत देश की पूरी 130 करोड़ जनता लॉकडाउन है। इन 55-60 दिन में जब टीवी, सोशल मीडिया यह सब चलते रहने से और यह सब बातों को देखते हुए हर व्यक्ति एक अपनी अपनी सोच में डूब गया कि आखिर ये बीमारी हमारे देश में कैसे आई, क्या ये बीमारी रुक नहीं सकती थी क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना में बीमारी थी, अमेरिका में बीमारी थी, इटली में बीमारी थी और भारत और छोड़कर और भी कई देशों में बीमारी थी। इसका मतलब इंडिया में बीमारी आ गई यानी ये हो गया कि भाई सब जगह है करके हमारे यहाँ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बीमारी 4.5-5 महीने पहले चाइना में आई, चाइना से इटली आई, इटली से अमेरिका आई, अमेरिका से और भी काफ़ी छोटे बड़े देशों में आई और इंडिया में जब नहीं आई थी, अगर समय रहते भारत देश की सरकार इसको प्रॉपर तरीके से अगर वॉच रखती तो आज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमारे देश में ये बीमारी नहीं आती। जैसे ही ये बीमारी चाइना से शुरू हुई तो भारत देश ने अपने जितने भी फॉरेन या दुनिया में विभिन्न जगह पे हमारे भारत नागरिक थे जो व्यापार के लिए जाते हैं, जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उन लोगों को जब वापस भारत देश लाया गया, करीब यह फिगर 15 या 16 लाख है मेरी जानकारी के अनुसार। इन 15-16 लाख लोगों को पूरी तरीके से चेकअप करके 14 दिन का अगर क्वारंटाइन किया होता तो आज ये बीमारी हमारे देश में बिल्कुल नहीं आती। हुआ ऐसा कि भारत सरकार ने इनका सिर्फ एयरपोर्ट पे टेम्परेचर चेक किया और उसके आधार पर इनको एयरपोर्ट से जान दिया। जब ये 15-16 लाख लोग अलग अलग जगह उतरने पे अपने अपने घरों में या अपनी अपनी जहाँ वो रहते वहाँ जाने के बाद जब भारत देश को ये मालूम पड़ा कि टेम्परेचर मीटर से कोरोना टेस्टिंग का हम पता नहीं निकाल सकते कि इसको निगेटिव है कि ये पॉजिटिव है, वो भारत देश की सरकार यह टाइम में लेट हुई, उनको समझने में लेट हुआ, तब तक ये लोग पूरे देश में फैल चुके थे, जिसके वजह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। अब लॉकडाउन का निर्णय लिया और आप लॉकडाउन का निर्णय लेने के बाद जो देश की हालत हो रही है 55-60 दिन से पूरे भारत देश के नागरिक देख रहे हैं। पहले मीडिया ने 10-15 दिन मरकज के लोगों के पीछे कि भाई मरकज के लोगों की वजह से फैला, इनके वजह से ऐसा हुआ, इनके वजह से वैसा हुआ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं। मरकज में कई सालों से लोगों का आना जाना चालू रहता है, दिल्ली में है, आपकी सारी जानकारी में है, और इंडिया के बाहर से जो लोग मरकज में आए इनको वीज़ा देने का काम हमारी भारत सरकार करती है। वो 1500, 2000, 2500 लोग वहाँ मरकज में थे और आपने जो पहले दिन जब लॉकडाउन किया तो आपने क्लियर शब्दों में कहा कि मैं भारत देश में सभी नागरिकों से ये विनंती करता हूँ कि जो जहाँ है वो वहाँ रुक जाए। उसके आधार पे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आपकी बात के अनुसार जहाँ थे वहाँ रुक गए और वैसे ही मरकज के लोग रुके। लेकिन उस चीज़ को हमारे देश की मीडिया ने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि हमारे मनों में एक बहुत बड़ा दूरियां बनाने की उन्होंने कोशिश करी। उसके बाद मजदूरों का विषय, आज 55 से 60 दिन हो गए, लाखों की तादाद में मजदूर अभी भी अपने घरों पे नहीं पहुंच पाए। कई मजदूर पैदल चल रहे, कई मजदूर पैदल चल के रास्ते में मर गए, कई मजदूर ट्रकों में बैठे हुए जा रहे हैं, ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गए हैं। 55-50 दिन अपने घरों से दूर रहने के बावजूद जब वो अपने घर जा रहे हैं, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके बहन जब अपने गांव में उनका इंतजार कर रहे हैं और पता पड़ रहा है कि उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। यह सब देख के हर हिंदुस्तानी के मन में और आँखों में एक आंसू आ जाते हैं कि ये क्या हुआ। आज इतना बड़ा देश, 135 करोड़ का देश दुनिया में अपनी
इतना वजूद रखे हुए, आपने इतनी ताकत से इसको प्रेजेंट किया हुआ है कि देश ऐसा देश वैसा, हमारे कई लाखों कई करोड़ों मजदूरों को आप उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब जबकि मजदूर अपने घरों में जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह फेल हो गई है, गवर्नमेंट उनको संभालने में और उनको घरों में भेजने में पूरी तरह फेल हो गई, ये हर व्यक्ति को मालूम है, भारत देश के सभी नागरिक को मालूम है। अब जब सरकार की कोई भी निगेटिव बातें या कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिसमें सरकार पूरी तरह विफल हो जाती, तो कई हमारे मुख्य चैनल, भारत देश के टीवी चैनल हमारे को फिर पाकिस्तान, फिर एलओसी, फिर बॉर्डर, फिर आतंकवादी, हमारे को दिशा भूल करने का प्रयत्न करते हैं, और जो कि शुरू हो चुका है। नहीं, अब भारत देश पूरा जाग चुका है। भारत देश ये धर्मों में बंटने वाला नहीं है। भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई जैसे रहते हैं। सिर्फ कुछ हर समाज में कोई ना कोई कुछ प्रमाण में लोग अच्छे बुरे सब इसमें रहते हैं। कुछ बुरे लोगों के वजह से उनको पुलिस देखेगी, उनको शासन देखेगा, उन कुछ खराब लोगों के वजह से आप पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते हैं। भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ सब मिलजुल के रहना चाहते हैं और हमको मिलजुल के रहना है। लेकिन क्या पता जब कोई भी चीज़ का कोई ऐसा देश के आंतरिक मामले में जब कोई चीज़ की बुराई होती है, लोगों की समझ आती है, ऑटोमेटिक वो विषय को हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, एलओसी, बॉर्डर, फलाना ढिकाना चिकाना कि आप सब भूल जाओ और वापस हिंदू मुसलमान के बाद में। अब समय आ गया है कि भारत देश की 135 करोड़ की जनता अपनी सोशल मीडिया, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, हमें ये मैसेज देना है कि अब हम हमारे जात पे वोट और हमारे हिंदू मुसलमान को ध्यान में रख के हम वोट नहीं करेंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक भारत देश में कोई भी सरकार आए वह कभी काम करेगी नहीं। वो सिर्फ दिखावे का काम करेगी, मन मर्जी डिसीजन लेंगी, मन मर्जी भ्रष्टाचार करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत देश की जनता बहुत भोली भाली है। इनको हिंदू मुसलमान का लॉलीपॉप दो, इनका विभाजन करो, इनके वोट लो, ये सब पुरानी बातें भूल जाती। मेरी पूरे भारत देश की जनता से यह विनंती है, हमें हिंदू मुसलमान जाति धर्म में बंटना नहीं है। हम उसी सरकार का साथ देंगे, भले वो बीजेपी हो, भले वो कांग्रेस हो, भले भारत देश की कोई भी पार्टी हो, जो बिगर हिंदू मुस्लिम, बिगर पाकिस्तान, बिगर मंदिर, बिगर जात, बिगर पात, इसके अलावा बात करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की, हॉस्पिटल की, एजुकेशन की, ब्रिजेस की, रोड की, हर वह चीज़ जो सभी धर्मों को काम आने वाली बातें जो भी गवर्नमेंट करेगी, जो भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो गवर्नमेंट या जो पार्टी बताएगी, उसी पार्टी को हमको चुन के देना है। अन्यथा हमारा देश हमेशा जाति पाति में बटा रहेगा और हम सारी जिंदगी इसी तरह के घुट घुट के मरेंगे। आप सभी से विनंती है कि इस बात पर ध्यान रखें और आने वाले समय में हम उसी सरकार का साथ दें, हमारे को जो हमारे देश की तरक्की के हित में बात करे। बाकी और मैं आपसे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।